यदि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्यों नहीं आया है, कितने दिन के अंदर इनकम टैक्स का रिफ़ंड आता है, इसके लिए लास्ट डेट क्या होती है और आपको क्या करना होगा ताकि आपका जल्दी से इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ जाए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आप समझ पाएँ कि इनकम टैक्स की प्रोविज़न्स क्या है। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आप इनकम टैक्स का रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। तो अब इनकम टैक्स की यही प्रोविज़न है कि जब तक आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक आपका रिफ़ंड नहीं आता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कार परचेज़ की है, आपका TCS कटा है या आपने फ़ोन रेमिटेंस की है, आपका टैक्स कटा है, तो उसका रिफ़ंड आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल कर देंगे। यदि आप टाइमली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए पिछले सालों की जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी वो आप नहीं फाइल कर पाए हैं, तो इसके लिए आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कमिश्नर के पास। जब वो एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है, उसके बाद ही आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे केस जहाँ पे कि टैक्स पे ने रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन उनका इनकम टैक्स का रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होता है उसे वेरीफाई करने का। आप ई-वेरीफाई भी कर सकते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं। तो आपको 30 डेज़ के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई करना होता है। यदि आपने नहीं किया है तो आपका जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो नहीं दिया जाता है, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न ही प्रोसेस नहीं की जाती है। तो सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न ई-वेरीफाई हो चुकी है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आएगा सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड। तो इस प्रकार आपकी रिटर्न वेरीफाई हो चुकी है, तो इसके बाद जो है उसे प्रोसेस किया जाएगा। दूसरा कारण जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आता है वो है आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है, यानी कि आपने सही रिटर्न नहीं भरी है। मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की है या फिर शेयर सेल किए हैं, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी थी और जो कैपिटल गेन है या फिर जो करेक्ट टैक्स है वो आपको पे करना था, लेकिन आपने ITR 1 फाइल की है जिसकी वजह से कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो चुकी है। तो जब तक आप ये डिफेक्ट रिमूव नहीं करते हैं तब तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाती है और आपका रिफ़ंड नहीं दिया जाता है। इसके लिए भी आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पे देख पाएंगे कि यदि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है। आप इस डिफेक्ट को रिमूव करें, उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा। तो जब तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक आपको इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई कर दी है और आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई हो चुकी है और उसके बाद प्रोसेस भी हो चुकी है। तो जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है उसके बाद यहाँ पे इंटीमेशन का जो लिंक आ जाता है, आप ये इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके ईमेल पे भेजा जाता है। तो जब ये इंटीमेशन ऑर्डर आपको आ जाता है उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है उसके बाद आपके ईमेल पे इस प्रकार से इंटीमेशन आता है, योर ITR इंटीमेशन यू हैव अ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो इस प्रकार से आपको ईमेल आएगी और इसमें जो अटैचमेंट होगी यानी कि इंटीमेशन की, उसे आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना रिफ़ंड आपका बना है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक में भेजेगा। तो यह इंटीमेशन ऑर्डर जिसे कि आप ओपन करके देखेंगे तो इसमें बताया जाएगा कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट की थी और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये इनकम कैसे कैलकुलेट की गई है। तो यदि इन दोनों इनकम में कोई डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे टैक्स पेयर ने टैक्स पेपर निकाला था वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया गया है। इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रिफंड अमाउंट है जो टैक्स पेयर ने क्लेम किया था और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया गया है वो भी सेम है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरेस्ट भी दिया गया है क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड जो डिले से प्रोसेस किया गया है।
इसलिए यहाँ पे आपको विद इंटरेस्ट अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा नेट अमाउंट रिफंडेबल, तो इतना इनकम टैक्स का रिफंड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंटीमेशन के अंदर मिलेगी। तो जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है, आपको इंटीमेशन मिल गया है, अब उसके बाद आपका रिफंड आपके बैंक में क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए नॉर्मली 15 दिन का टाइम लगता है। तो इसे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे कि हम असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है बैंक में, और यहाँ पे किस दिन क्रेडिट किया गया है वो डेट भी यहाँ पे आ रही है। अब यदि आपका ये रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, आपके बैंक अकाउंट में 15 दिन का टाइम निकल चुका है, तो आप यहाँ पे देखिए UTRN नंबर दिया हुआ है। तो आप इस UTRN नंबर को कोड करेंगे, यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और SBI के पास भी, क्योंकि ये जो रिफ़ंड है वो SBI के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो ये रिफ़ंड किस बैंक अकाउंट में दिया गया है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ गया है, और आया है तो किस डेट को आया है और किस बैंक अकाउंट में आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है, लेकिन आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता है। चलिए हम इन कारणों को समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देने से पहले एक बार आपसे फिर से कंफर्मेशन मांगता है। तो इसके लिए आपको कैसे चेक करना है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे रिस्पांस मांगा है, और जब आप रिस्पांस दे देंगे तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। रिस्पांस का मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फिर से कह रहा है कि आप एक बार फिर से अपना इनकम टैक्स का रिफंड चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गलती से रिफंड क्लेम कर लिया हो, आपको अपनी इनकम टैक्स की रिफंड रिटर्न जो है वो रिवाइज करनी हो। तो यदि आप कहते हैं कि नहीं, आपने रिफंड बिल्कुल सही क्लेम किया है, रिटर्न सही फाइल की है, तो आपको यहाँ पे रिस्पांस देना होता है। जब आप ये रिस्पांस दे देते हैं तो उसके बाद आपका रिफंड प्रोसेस किया जाता है। इसलिए आप पेंडिंग एक्शन में जाके, वर्क लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए कि कहीं आपका रिस्पांस तो पेंडिंग नहीं है रिफंड कंफर्मेशन के लिए। एक और बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स का रिफंड नहीं दिया जाता है वो है पैन का आधार से लिंक ना होना। तो भले ही आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, उसमें आपका रिफंड बना है, वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर लेते हैं। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके भी। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए पैन के नीचे जो आधार नंबर है वो यहाँ पे लिंक आधार कह रहा है, यानी कि आपको अपना पैन नंबर आधार से लिंक करना है। तो जब तक आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तब तक आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो रिफंड है वो होल्ड पे रख लिया जाता है, क्योंकि आपकी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो इसलिए उससे एडजस्ट कर लिया जाता है। चलिए हम इस केस को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस तो कर दी गई है, लेकिन जो रिफंड है वो होल्ड पे डाल दिया गया है अंडर सेक्शन 245, क्योंकि टैक्स पेयर की आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड थी। तो आपको इसके लिए यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की बहुत सी आउटस्टैंडिंग डिमांड है पुराने सालों की, तो इससे एडजस्ट कर लिया जाएगा आपका रिफंड। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं कि क्या आप इस डिमांड से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट 245 सेक्शन 1 के अंतर्गत जो नोटिस है वो आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो जब आपका रिफंड आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट किया जाता है तो इस प्रकार से आपको कम्युनिकेशन मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सेक्शन 245 द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो आपको इसका रिस्पॉन्स करना होता है विद इन टाइम, आपको रिस्पॉन्ड करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंतर्गत। तो आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है सबमिट करना होता है। यदि आप ये रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करते हैं 21 डेज़ के अंदर, तो उस केस में आपकी डिमांड से रिफंड को एडजस्ट कर लिया जाता है। एक और कारण जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आता है वो है आपके बैंक अकाउंट का वैलिडेट ना होना। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना होता है, तो उस बैंक अकाउंट में ही इनकम टैक्स का रिफंड भेजा जाता है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेट हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक आ रखा है और वैलिडेटर लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप यहाँ पे फेल्ड बैंक अकाउंट की लिस्ट में जाते हैं तो ये जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं है, यानी कि ये जो अकाउंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वैलिडेट नहीं किया गया है, इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर है, इसलिए इसमें रिफंड नहीं भेजा जाएगा। इसलिए यदि आपका कोई बैंक अकाउंट इनवैलिडेटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है रिफंड के लिए, क्योंकि आपका जो नेम है वो मिसमैच है आपके पैन में और आपके बैंक अकाउंट में, तो उसकी वजह से यदि रिस्ट्रिक्टेड रिफंड है तो आपको अपना बैंक अकाउंट दूसरा ऐड करना है। यहाँ पे आप ऐड बैंक अकाउंट में जाके यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो जब वो बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफंड उसमें दिया जाएगा। तो यदि आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं था या फेल हो गया था बैंक अकाउंट का वैलिडेशन, आपने दोबारा से ऐड कर दिया है, तो आप दोबारा से रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चलिए समझते हैं आपको कैसे डालनी है। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद आपको सब्सिडी टैब में जाना है, यहाँ पे रिफंड री इशू पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे प्रेस करेंगे। यदि आपका असेसमेंट ईयर का रिफंड फेल होगा किसी असेसमेंट ईयर का, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो असेसमेंट ईयर, तो आप चूज़ कर सकते हैं और जो करेक्ट बैंक अकाउंट वैलिडेट किया होगा वो आप चूज़ कर पाएंगे। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिला है विद इन टाइम, तो उस केस में आप SBI की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको UTRN नंबर यानी कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देना होगा। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई-सब्सिडी में जाके वहाँ पे नो योर रिफंड पे जाके देख सकते हैं UTRN नंबर। तो उस केस में आपको SBI के हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करना है 1800425970 पे। इनकम टैक्स की रिटर्न बैच में प्रोसेस की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड की रिटर्न प्रोसेस हो गई है लेकिन वाइफ की नहीं हुई है, तो इस केस में क्या करना है, यदि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न वेरीफाई कर दी है और बैंक अकाउंट भी वैलिडेट कर दिया है, पैन को भी आधार से लिंक कर दिया है, आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड भी नहीं है, उस केस में आपको वेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो टाइम लिमिट है असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने की, वो 31 दिसंबर 2025 है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस कर दी जाएगी और यदि उसमें रिफंड होगा तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। इसलिए आप वेट कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो नील की रिटर्न होती हैं या जिनमें कोई टैक्स डिमांड नहीं होती है वो पहले प्रोसेस की जाती हैं, जिनमें रिफ़ंड होता है या हाई रिफ़ंड होता है वो बाद में प्रोसेस की जाती हैं। इसलिए आप वेट कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोग इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।